श्रीमन नारायण बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वक्तव्य हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वो कह रहे हैं शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं है हनुमान चालीसा में। ये प्रक्षिप्त है, संभवतः ऐसी कोई युक्ति उनकी है। वो वीडियो मेरे संज्ञान में आया है। ये जो प्रपंच है, ये जो बौद्धिक कैंसर है, ये रामभद्राचार्य का फैलाया हुआ है। स्वयं तो रामभद्राचार्य जानते नहीं कुछ इन विषयों में, सब कुछ जानने का भ्रम पाल लिए हैं और उनके चेले भी इसी विस्तार में लगे हैं। मैं बागेश्वर धाम को सचेत करूंगा, आपके ऊपर इष्ट की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो स्वयं को उस कृपा के माध्यम से लोक कल्याण में आप निमित्त लगा रहे हैं, वो ठीक बात है। लेकिन जिन विषयों का आपको परिज्ञान न हो, उसमें या तो मौन रहें अथवा विशिष्ट धर्माधिकारियों से परामर्श करके शिक्षित होकर ही कोई वक्तव्य दें। रामभद्राचार्य ने तो शंकर सुवन को बदल के शंकर स्वयं केसरी नंदन कह दिया है ना। अब रामभद्राचार्य का क्या है? रामभद्राचार्य उस स्तर की मूर्खता पर हैं जिस स्तर पर व्यक्ति को अपनी मूर्खता के अलावा सबका बोध होता है। तो रामभद्राचार्य ने स्वयं जो गलती की उसी को अपने चेलों के माध्यम से बढ़ा रहे हैं, और चेले भी कैसे? जो प्रतिष्ठित हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो सिद्ध हैं, और उनके माध्यम से अधर्म का विस्तार करा रहे हैं। ऐसे तो गोस्वामी जी ने गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन भी लिखा है। तो गणेश जी के लिए शंकर सुवन, सुवन कहते हैं पुत्र को। यहां सुवन शब्द जो है पुत्रवाचक है, संतानवाचक है, संततिवाचक है। शंकर स्वयं केसरी नंदन जो कह रहे हैं रामभद्राचार्य अथवा धीरेन्द्र शास्त्री, इस तर्क के आधार पर कि भगवान शिव ही रुद्रावतार धारण करके आए, तो ये बात समझनी चाहिए कि आत्मा वै जायते पुत्र इत्यादि वचनों से अंश के रूप में पुत्र का अवतार होता है, तो वह पुत्र भी कहला सकता है और सीधे अवतार भी कहला सकता है। जैसे आप स्मरण करेंगे श्रीमद् भागवत के भूमा पुरुष प्रकरण में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भगवान भूमा नारायण के धाम में जाते हैं ब्राह्मण के मृत बालकों को वापस लाने के लिए। वहां पर भी भगवान नारायण ने पुत्र भाव से ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान के साथ जो गए हैं अर्जुन, उन दोनों को पुत्र भाव से ही संबोधित किया है, व्यवहार किया है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण में और भगवान भूमा पुरुष नारायण में तत्वतः कोई भेद नहीं है, लेकिन एक व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने तद्वत व्यवहार ही किया है। अब हम आते हैं शंकर सुवन की बात पर। अच्छा, रामभद्राचार्य की धूर्तता देखिए, इन्होंने सब पर राम तपस्वी राजा, इसको भी बदल के कह दिया सब पर राम राय सिर ताजा। मतलब कि इनको एक अलग करने की चाह है, इस व्यक्ति को एक अलग लोकेशना की खुजली है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो परंपरा से हट के हो, जिसके कारण लोग हमें अधिक विद्वान समझें। अब मैं आता हूं शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी का वायुपुत्र होना भी और रुद्रपुत्र होना भी शास्त्र सिद्ध है। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय संख्या 8 में आप देखें, जहां भगवान रुद्र की अष्टमूर्तियों का वर्णन है। रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। ये जो भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं, इन 8 मूर्तियों का भगवान शिव ने 8 अधिष्ठानों में, 8 स्थानों में, 8 तत्वों में विनियोग किया है अपनी 8 शक्तियों के माध्यम से। आगे आपको वर्णन मिलेगा इसमें। सूर्यो जलंग मही वायुर्वह निराकाशमेव च, इस श्लोक को देख लें। अथवा इनकी जो संततियां हुई उनके रूप में शनैश्चरस तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवः इत्यादि भी वर्णन मिल जाएगा विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 8वें अध्याय में। उसमें आप गौर करें, देखें, भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। कौन कौन है? रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इन अष्टमूर्तियों में अष्ट शक्तियों का भी सन्निवेश है, स्वरचला शक्ति का, उषा शक्ति का। तो जो वायु तत्व है, सूर्यो जलंग मही वायु वह निराकाशमेव च, में जो वायु तत्व है वह चौथा तत्व है। सूर्य, जल, पृथ्वी और वायु, ये 4 हुए प्रारंभ में। और इनके पुत्र कौन कौन है? शनैश्चरस तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवः। सूर्य से शनिदेव, जल से शुक्र, ये पृथ्वी से लोहितांग अथवा मंगल, और वायु से मनोजव। ये 4 पुत्र हुए चारों तत्वों से। और इन चारों तत्वों में भगवान शिव की रुद्र संगिका, भव संगिका,
सर्वसंगिका, ईशान संगिका शक्तियां वास करती हैं। इसमें जो वायु है उसको संस्कृत में अनिल भी कहते हैं, और विष्णु पुराण में अनिल की पत्नी के लिए शिवा शक्ति का वर्णन पराशर जी ने किया है। और हरिवंश पुराण के आप संदर्भ में अगर जाएं तो वहां कहते हैं अनिलस्य शिवा भार्या यस्या पुत्रो मनोजव। अनिल अर्थात वायुदेव की पत्नी का नाम शिवा है, जिसके पुत्र मनोजव हैं। और विष्णु पुराण से भी इसकी संगति मिल जाती है। शनैश्चरस तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजव, जो कि इनके पुत्र हैं सूर्यो जलंग मही वायु वह्नि आकाशमेव च। और जहां भगवान शिव की जो शक्तियां सन्निहित हैं, रुद्र भव सर्व ईशान पशुपति इत्यादि शक्तियां सन्निहित हैं, तो भगवान शिव में और भगवान वायु में पौराणिक मतों से अभेद है। यही कारण है आप शाक्त मत में देखें देवी भागवत इत्यादि के अनुसार तो वहां वायु पुराण को तो 18 पुराण में गिना है, किंतु शिव पुराण को नहीं गिना है। दोनों में से किसी एक को ही गिनेंगे। शाक्त परंपरा में हम लोग क्या करते हैं, वायु पुराण के अंतर्गत शिव पुराण का सन्निवेश करते हैं, क्योंकि वायु पुराण का जो मेदपाटीय खंड है एकलिंग पुराण के नाम से, उसमें शिव तत्व सन्निहित हो जाता है। और वैष्णव परंपरा में क्या कहेंगे, श्रीमद् भागवत की सूची के अनुसार वहां शिव पुराण को परिगणित करेंगे, किंतु वायु पुराण को परिगणित नहीं करेंगे, क्योंकि शिव पुराण के अंतर्गत जो वायवीय संहिता है उसमें वायु तत्व सन्निहित हो जाता है। यही कारण है कि शाक्त परंपरा में जो 18 पुराणों की हम बात करेंगे उसमें देवी भागवत और वायु पुराण को गिनेंगे, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण को नहीं। वहां देवी भागवत में श्रीमद् भागवत प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वायु पुराण में शिव पुराण, मेदपाटीय खंड जो एकलिंग पुराण है उसके भाव से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और वैष्णव परंपरा में जब हम परिगणित करेंगे तो वहां देवी भागवत को नहीं श्रीमद् भागवत को गिनेंगे, वहां देवी भागवत का सन्निधान श्रीमद् भागवत में करेंगे। और शिव पुराण के अंतर्गत जो वायवीय संहिता है उसमें वायु तत्व का सन्निवेश करने से वायु पुराण को पृथक गणना में नहीं रखेंगे। तो ये बात है, शिव पुराण और वायु पुराण में एक को ही अपनी परंपरा के अनुसार गिनते हैं। मान्य दोनों है, प्रमाण दोनों है, लेकिन सूची बनाने में ऐसा हम पालन करते हैं अपने अपने ग्रंथों की परंपरा के आधार पर। हैं दोनों ही पुराण, हैं दोनों ही मान्य, इसमें मैं भेद नहीं कर रहा। लेकिन वायु तत्व और शिव तत्व में, अच्छा आप अगर ये देखें जो हमारे शरीर में चक्र स्थित हैं, इसका रहस्य क्या है। हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र है, जो पृथ्वी तत्व का केंद्र है, जिसमें भगवान गणपति की प्रतिष्ठा, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी अथवा सिद्धानाम मोक्षदायिनी, उसमें जो अजपा गायत्री का जब हम प्रातः काल जब तत्त देवता के निमित्त समर्पण करेंगे तो क्या करते हैं, मूलाधार चक्र में स्थित भगवान गणपति के लिए जप का निवेदन करो। और वो गणपति पृथ्वी तत्व पर आश्रित हैं। फिर उनके ऊपर हैं ब्रह्मदेव जो जल तत्व के आश्रय से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हैं। फिर भगवान नारायण जो अग्नि तत्व के माध्यम से मणिपुर चक्र में स्थित हैं। फिर भगवान रुद्र अथवा शिव अथवा महादेव जो वायु तत्व के आश्रय से अनाहत हृदयस्थ चक्र में स्थित हैं। तो इसीलिए भी वायु तत्व और शिव तत्व में यहां पर हम भेद नहीं देखते। तो जो वायु पुत्र हैं वही शिव पुत्र भी हैं, जो शंकर सुवन हैं वही मरुत नंदन भी हैं। अब मनोजव शब्द हनुमान जी के लिए आया है। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतांग वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान शिव के आदेश से जो बुध कौशिक मुनि ने तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक है ना, आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा विमाम हरः। तो वाल्मीकि जी ने जो आनंद रामायण लिखी उसके अंतर्गत शिव अनुशासन के आधार पर जो भगवान बुध कौशिक ने श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रणयन किया, उसमें क्या कहते हैं, मनोजवं। हनुमान जी के लिए मनोजव शब्द आया क्योंकि वे वायुपुत्र हैं। और मनोजव जो हैं वह वायुपुत्र होने के साथ साथ शिव पुत्र भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, क्योंकि भगवान शिव की जो ईशान संगिका मूर्ति वायु तत्व में सन्निहित होकर शिवा शक्ति के साथ सम्मिलित होकर मनोजव पुत्र को जन्म देती है, वह ईशान भगवान शिव की जो चौथी मूर्ति हुई ईशान और उसकी शक्ति जो शिवा शक्ति है जो वायु तत्व में सन्निहित है, तो वहां से उस रुद्रांश के माध्यम से वायुदेव ने शंकर सुवन वायु पुत्र मरुदनंदन भगवान हनुमान जी को प्रकट किया, उद्भूत किया, मनोजव को जन्म दिया। इस प्रकार से समझना चाहिए। हरिवंश पुराण के आश्रय से, आनंद रामायण के आश्रय से और श्री विष्णु पुराण के आश्रय से, शिव पुराण इत्यादि में भी कथा है, पराशर संहिता इत्यादि में भी कथा है। यह समझना चाहिए कि भगवान हनुमान जी रुद्रावतार भी हैं, रुद्रपुत्र भी हैं, शंकर सुवन हैं। इसमें तुलसीदास जी की वाणी में
यह वाचिक हत्या करने की आवश्यकता नहीं है इन धर्माधिकारियों को। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कहूंगा कि आप जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उसके माध्यम से धर्म रक्षा करें, लोक कल्याण करें। आपने एक बहुत सुंदर प्रकल्प भी प्रारंभ किया है वनवासियों के मध्य श्री राम कथा को कहने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। यावत् भूमंडलं धत्ते सशैल वनकाननम तावत् द्रावायणी वार्ता जने जने प्रचलिष्यति। इस प्रकार से उक्ति मेरे ध्यान में आ रही है, थोड़ी धुंधली स्मृति हो रही है, बहुत पहले पढ़ा था हमने। लेकिन आप भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य पावन लोकोपकारी कथानक का प्रसार जन जन तक करें, यह तो सद्भावना मेरी है। किंतु जिन विषयों पर आपका शास्त्राध्ययन प्रखर न हो, प्रबल न हो, उनमें रामभद्राचार्य जैसे अशास्त्रज्ञ के वक्तव्यों के आश्रय से आप शास्त्र विहिंसन न करें, ऐसी हमारी कामना है। आप लोकोपकार में दक्ष रहें, आप अपनी सिद्धि का प्रयोग करें, लेकिन जिस विषय के आप विशेषज्ञ हैं मात्र उसमें करें। जो शास्त्र सिद्ध बातें हैं उनको बिना समझे, बिना जाने यह मिलावटी है, नकली है, प्रक्षिप्त है या शुद्ध है, ऐसा कहने से क्या होगा। आपकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा के कारण जो लोग आपके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं वे अपने आचार्य परंपरा का परित्याग करके अपने पूर्वजों के द्वारा अनुशासित और आचरित मार्ग को छोड़कर और एक काल्पनिक मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे जो शास्त्र विरुद्ध होगा और जो उनके मन में शास्त्रोचित बात को हटाकर और भ्रम को स्थापित